पिछली बार हम हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो ये पैटर्न आपका हमें पता है। पहले आपका उदयपुर के लिए था, फिर उदयपुर संभाग के लिए इंडस्ट्री को कर दिया आपने पिछले 3 साल। मेरा प्रश्न ये है कि एक तो संभाग में आने के बाद जो पहले कैटेगरीज में नॉमिनेशन आते थे या जितने नाम आते थे, जितने एप्लीकेशन आ गई, उसमें अब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ईयर के हिसाब से? नंबर 1। नंबर 2, उदयपुर संभाग के अंदर बहुत सी इंडस्ट्री स्टेगनेट हो गई है या डेथ होने के कंडीशन में, ये क्योंकि हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया बहुत बार और आपके इंडस्ट्रीज भी बोल रहे हैं कि हालत उदयपुर चैम्बर की, मतलब उदयपुर इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ से माल पहले गुजरात जाता था, कुछ GST की वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ। मार्बल इंडस्ट्री आपकी पूरी की पूरी फिट गई है। तो कुछ कैटेगरी आपकी हो सकता है कि इंडस्ट्री की बड़ी, मगर मैक्सिमम जो लॉट इंडस्ट्री है उदयपुर संभाग की वो डिस्ट्रॉय होने के कारागार में है। तो उसको लेकर के आप क्या करें? 2-3 डायमेंशंस हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम जो अवार्ड विनर्स है, इवन जो अवार्ड एप्लीकेंट्स हैं, उनका प्रोफाइल जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो एक हमको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड नज़र आता है। वो ये है कि हर साल हम लोगों को बिल्कुल नए तरीके के उद्यम आ रहे हैं, जिसके अंदर ये जैसे शुरू में जो मेजर उद्यम थे वो मिनरल्स रिलेटेड ज़्यादा था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग उस तरह के हुए, सर्विस एंटरप्राइज में सॉफ्टवेयर IT ये बढ़ने लगे, बिल्कुल नए उद्यम कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, कुछ फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है, कुछ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज। एक फर्म पिछले साल आई थी जो कि ये अपने एलिवेटर्स लिफ्ट्स वगैरह बनाने का काम करे। तो हम ये देख रहे हैं कि उदयपुर और इस संभाग में, दक्षिणी राजस्थान में पिछले 10 सालों में जो नेचर ऑफ इंडस्ट्री है वो उसमें परिवर्तन आ रहा है, वो इस अवार्ड्स में भी परिलक्षित हो रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम एक इज ए प्रोसेस ऑफ, जिसको कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये कुछ इंडस्ट्रीज हमेशा नई आएगी, कुछ इंडस्ट्रीज हमेशा खत्म होंगी। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम उस नए और अच्छे साइकिल में पहुंच सकें, उसको एक्सेलरेट करने के लिए ही अवार्ड्स जैसी चीजें, जिधर हम एक नवाचार को एक नए तरीके के, हम एक बड़ा कैटेगरी, बड़ा क्राइटेरिया है R&D। हम इंडस्ट्रीज से पूछते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके पिछले साल की रेवेन्यू में कितना % रेवेन्यू बिल्कुल किसी नई सर्विस या नई प्रोडक्ट से हुआ जो आपने पिछले नहीं हुआ। अब वो हम क्यों पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा एक एंटरप्रेन्योर को कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल विदित है कि एनवायरनमेंट में चेंज तो होंगे, GST हो गया या फिर लोगों की चॉइस, अब मार्बल थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गया, नए तरह के मटेरियल लोग बाग यूज करने लग गए, तो उसके अंदर कोई इंडस्ट्री की गलती थोड़ा है, लेकिन एनवायरनमेंट तो चेंज हो गई। नए एनवायरनमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री अपने आप को ढाल पा रही नहीं पा रही है, उनके लिए ये क्राइटेरिया है जो कि हमने इस अवार्ड क्राइटेरिया में इंक्लूड करें। तो एक सीधा सा बात है, तो 2 चीजें होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, ये चैम्बर का दोनों तरफ दृष्टि है। चैम्बर एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देखती है, गवर्नमेंट से भी बात करती है, एक उद्यम अपने आप से क्या करे वो अवार्ड्स देखता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को बैलेंस, ये अवार्ड्स इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस जाओ। जो इंडस्ट्री डाउन हो रही है या खत्म हो रही है, उससे आपके यहाँ के रोजगार पे असर पड़ता है, यहाँ के सर्वाइवल पे, इंडस्ट्री इकोनॉमिक पे, सब पे फर्क पड़ रहा है। तो उनके सर्वाइवल के लिए चैम्बर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आवाज़ उठा सकता है, राजनेताओं तक अपनी बात पहुँचा सकता है। मेरा सिर्फ मतलब इतना है कि आप जब इतना बड़ा सर्वे कर रहे हैं, इतना डीप जा रहे हैं, तो उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से इंडस्ट्री गर्त में चली गई है, उसको रिवाइव करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आपका बिल्कुल सही। अभी वर्तमान में रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है, जिसमें हमने एक निवेदन किया है।
सर सरकारी अधिकारी हर इंडस्ट्री पे विजिट कर लेता है, चलती हुई इंडस्ट्री को 10 बार चेक करता है। क्या उस अधिकारी ने किसी बंद इंडस्ट्री को चालू कराने में अपना सहयोग किया? हमने सरकार से निवेदन किया उन अधिकारियों को वो क्रेडिट दिया जाए, क्रेडिट पॉइंट दिए जाए जैसे सैलरीज में इनको मिलता है कि साहब इस व्यक्ति ने, इस अधिकारी ने इस बंद फैक्ट्री को चलाने में ये मदद की है, तो उसको एक अलग से कुछ पॉइंट्स दिए जाए ताकि उसका जब वो रिटायर हो उसको उस पॉइंट्स में काउंट हो। ये मीटिंग में ये सुझाव इसलिए देते हैं ताकि सरकार कहीं ना कहीं एक बार हमारी इस बात को अवश्य सुनेगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री को लगाने में कितना खर्चा आता है आप सभी जने जानते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और अगर वो उससे कितना सफर एक एंटरप्रेन्योर करता है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने कितना किया। सरकार, आपने जैसे जीएसटी के लिए बोला, सर जीएसटी देखिए आप हर महीने एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है, हर महीने एक नया कलेक्शन आ रहा है। सरकार सीना ठोक के कहती है सर हमने इस महीने हमने नया रिकॉर्ड बनाया है। क्यों? सर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही होगी, तभी इतना पैसा जमा सरकार में हो रहा होगा। कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है, लेकिन उसके अनुपात में कई नई इंडस्ट्रीज आ रही है जो सरकार को जीएसटी के रूप में अपना रेवेन्यू शेयर करती है। आपका सवाल सही है। ये जो अवार्ड्स का जो पर्पस था, वो ध्येय जो था, वो यह था कि जो एग्जिस्टिंग उद्यम हैं दक्षिण राजस्थान में, वो कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सरल दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण ये है कि अगर हम नए इन्वेस्टमेंट या नए उद्यम उसके एक बार छोड़ दें, अगर एग्जिस्टिंग उद्यम उसके अंदर उदयपुर में या उदयपुर के आसपास में जो एग्जिस्टिंग उद्यम है उसके अंदर अगर 15% उद्यम भी माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम, आगे का छोड़ दीजिए, ये दो कैटेगरीज अगर वो आगे बढ़ते हैं, अगर केवल 15% उद्यम, तो अपने यहाँ का टोटल जीडीपी लगभग 15 से 20% बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लगभग उतना बढ़ेगा। अब ये जो एक खास इंसाइट है कि एग्जिस्टिंग उद्यम इटसेल्फ में इतना पोटेंशियल है, ये इस अवार्ड्स की फिलॉसफी रही है। अब इसके अंदर सही बात ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं या जो दूसरे तरह के उद्यम हैं या फिर जो दूसरे क्राइटेरिया हैं जो कि 10 साल पहले नहीं सोचे गए थे, वो इसके अंदर कवर नहीं है। अब 10 साल का जो पीरियड है, हमारे जो अवार्ड्स के डेफिनेशन है, अवार्ड्स की जो कैटेगरीज हैं, अवार्ड्स के जो स्पॉन्सर्स हैं, वो 10 साल के लिए थे। इस साल हमने एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है जिसके अंदर काफ़ी गणमान्य लोग हैं। वो लोग वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि नए क्या कैटेगरीज हो सकती है, नए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, ताकि अगले साल से हम उन क्राइटेरिया पे अवार्ड्स को एक नए फॉर्म में, तो अवार्ड्स 2.0 हम अगले साल लॉन्च कर पाएंगे। ये जो हमारे 10 साल की लर्निंग्स हैं और जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं, उनको हम अगले साल इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आज UCCI एक्सीलेंस अवार्ड्स का 10वां संस्करण आज हमने लॉन्च कर दिया है और आज से हम दक्षिण राजस्थान से संबंधित दक्षिण राजस्थान के जितने भी उद्योग हैं उनसे हमने आवेदन प्राप्त करने चालू कर दिए हैं इन अवार्ड्स के लिए। ये अवार्ड्स 9 कैटेगरीज में एक बड़े ही निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेटा इकट्ठा करके वो अवार्ड्स दिए जाएंगे, जो कि फाइनलाइज करा जाएगा एक गणमान्य जूरी द्वारा, जिसके अंदर बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिक के सीनियर लोग बाग रहते हैं। ये अवार्ड्स का प्रोसेस में अभी हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कर दिया है, तो जो भी उद्यम चाहता है वो आज अप्लाई कर सकता है। आज से वो फॉर्म चालू हो गया है और उसके बाद में जैसे उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर वो एलिजिबल हैं तो उनसे डिटेल डेटा कलेक्शन किया जाएगा। उस डिटेल डेटा कलेक्शन के हिसाब से विभिन्न क्राइटेरिया पे, जो कि बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स, फाइनेंस, विजन, मैनेजमेंट, किस तरीके से उनका R&D, HR, सोशल एस्पेक्ट्स और सेफ्टी और एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स, वो सारे एस्पेक्ट्स का
एवेल्युएशन करके उसका सम टोटल के फॉर्म में उन सब क्राइटेरिया पे एवेल्युएट करके एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए जाएंगे। है क्योंकि ये आपने जो बात की ये अवार्ड जब तक आप अपने व्यवसाय में नई तकनीकी को नहीं जोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नई तकनीकी के रूप में हमने बहुत से सेमिनार्स करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हमने बहुत से एग्जांपल्स आपने भी देखे होंगे किस तरह से मोबाइल एक नोकिया था आउटडेटेड हो गया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो नई चीज नहीं चल पाया। आज मार्बल इंडस्ट्री में भी यही है, आपने मार्बल का नाम लिया, मार्बल इंडस्ट्री में ही अगर आप नई टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं आओगे, नई सोच नए विजन लेके नहीं आओगे तो डेफिनेटली आप पिछड़ोगे। नई टेक्निक्स क्योंकि आज आप देखो टाइल्स आ गई है मार्केट में प्रेजेंट कर सके, ये एक आवश्यकता है जिसे हम लोगों को बहुत मीटिंग्स में भी हम यही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट करोगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाओगे तो डेफिनेटली आप आगे से आगे ग्रोथ करते जाओ। मिनिस्ट्री में सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, तो चैम्बर इस वाला जो ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट में समन्वय और एक कम्युनिकेशन बिल्ड करने का, वो तो बहुत सुचारू